बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 17 विच इज़ अबाउट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। एंड इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं उसमें हम लोग एक्सरसाइज जो है इसमें हम लोग ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स की कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, मुख्तलिफ डाटा आपको दिया होगा, कभी आपको दो एंगल्स एक साइड दिया होगा, कभी आपको तीन साइड्स दिए होंगे, कभी आपको एक एंगल दो साइड्स दिए होंगे और उससे हम लोगों ने क्या करना होगा, ट्रायंगल्स को कंस्ट्रक्ट करना होगा। अगर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 17.1 की तरफ आ जाएं तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग एजम्पशंस। एजम्पशंस आपके पास क्या दी हुई हैं, एंगल दिया हुआ है एंगल x 30 डिग्री, एक्स वाई और एक्स जेड आपको दो साइड्स दिए हुए हैं। वैसे केस में जिसमें आपको दो साइड्स और एक एंगल दिया हो उसमें हम लोग किस तरह ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोग इन दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड पिक करेंगे और उसके लिए आप लोग करेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देख लें एक्स वाई हमारे पास 3.5 है एंड एक्स जेड हमारे पास कितना है 4 सेंटीमीटर। तो स्टार्ट कर लें, जो भी आप लेना चाहें। एक्स जेड अगर हम लोग ले लें तो हम लोग ड्रॉ कर लेंगे 4 सेंटीमीटर लाइन। ये होगी हमारे पास 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ। 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक्स जेड इसका नाम दे देंगे। नेक्स्ट थिंग हमारे पास है एंगल। एंगल x इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। अब एक्स वाई ये दो पॉइंट्स हमने मालूम कर लिए। वाई पॉइंट यहाँ पर कहीं पर मौजूद है लेकिन हमें मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना होगा एंगल विच इज़ 30 डिग्री। अब चूंकि आप लोग की क्लास 9th है, स्मॉल क्लासेस नहीं है, तो आप लोगों ने प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है, इसमें आप लोगों ने कंपस यूज़ करना है। कंपस के यूज़ के ज़रिए हम लोगों ने क्या करना है, जितने भी एंगल्स ड्रॉ करने हैं वो हम लोगों ने कंपस के यूज़ के ज़रिए ही फाइंड करना है। अच्छा जी, एंगल हम ड्रॉ करेंगे कंपस के ज़रिए। कंपस के ज़रिए अगर आप एंगल्स कंस्ट्रक्ट करना जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो हम लोग यहाँ पर दोबारा भी वैसे पढ़ेंगे इसको। अगर आप लोग 30 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं, 30 डिग्री जो होता है वो 60 और 0 डिग्री के बिल्कुल मिड में आता है। 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से कंपस खोलेंगे और उसी कंपस को चेंज के बगैर जो आप इस पॉइंट पर रखकर आर्क लगाएंगे तो ये कितने डिग्री का एंगल हो जाता है, 60 डिग्री का। अब हमें 60 नहीं चाहिए, हमें चाहिए 30 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे 60। अब इसको आप कंपस को बढ़ा सकते हैं, जब आप लोग आर्क्स लगा लें फिर आप कंपस को बढ़ा सकते हैं। हम लोगों ने मालूम करना है 0 डिग्री का और 60 डिग्री का मिड पॉइंट। ये आपके पास क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। जो मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री एंगल बनाने के बाद अब हमारे पास यहाँ दूसरी साइड की तरफ आ जाए। द नेक्स्ट साइड इज़ एक्स वाई एंड एक्स वाई का लेंथ जो है वो है 3.5। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्केल पे कंपस को ओपन करना है 3.5। ये आपके पास 3.5 तकरीबन ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद कंपस को आप लोगों ने 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के मुताबिक खोल देना है। एक्स पे आप लोगों ने कंपस रखना है और जहाँ पर ये लाइन कट रही है, जो 30 डिग्री का जो रे आपने बनाया है जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर आप लोगों ने कार्क लगा लेना है। अब इस पॉइंट को आप नाम दे देंगे वाई पॉइंट और इसको मिला देंगे जेड के साथ। हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो है ट्रायंगल की वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आपके पास हो गया एक्स वाई जेड कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। यहाँ पर 30 डिग्री लिख लें और ट्रायंगल आपके पास क्या हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके स्टेप्स की। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक चीज़ याद रखें, बुक या फिर अगर आपको टीचर्स लगवाते हैं ज़रूरी नहीं कि आप लोग उसी वर्डिंग को बार बार यूज़ करें और उसी वर्डिंग वर्ड बाय वर्ड जो है वही चीज़ लिखें। कंस्ट्रक्शन कहते हैं किसने, कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि जो काम आपने किया वो अपने अल्फाज में यहाँ पर लिख लें। तो अगर आप लोग वर्डिंग से यूज़ करें, जो टर्म्स हैं इसके लिए वो सही यूज़ करते हैं तो फिर आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो है कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं स्टेप्स लिखता हूँ तो टर्म्स से मुराद क्या है, टर्म्स की मैं बात यहाँ पर करता हूँ अभी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के दौरान जो सबसे ज़्यादा मेन मिस्टेक होती है वो यहाँ पर लड़कों को जो होती है वो क्या होती है कि हम लोग टर्म्स गलत यूज़ करते हैं। लाइन के लिए, रे के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए, उनके लिए जो टर्म्स वो गलत यूज़ करते हैं हम लोग। हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। एक आपके पास है लाइन, सिंपल लाइन। लाइन क्या होता है, लाइन ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर को कहते हैं जिसमें आपके पास दोनों साइड्स पे एरो हो। एरो का मतलब ये कि लाइन जो है आप लोग एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों साइड्स पे। इसके बाद आ जाता है लाइन सेगमेंट। ये अब लाइन सेगमेंट है आपके पास एक्स से लेकर जेड तक, ऐसी चीज़ जिसका आप लोग के पास मेजरमेंट मालूम हो दोनों एंड पॉइंट्स पे, उसे हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। और फिर आता है आपके पास रे भी इस फिगर में मौजूद है। रे ऐसी फिगर को कहते हैं जिसका एक पॉइंट आपको मालूम हो लेकिन दूसरा नहीं मालूम। जो हमने एंगल बनाया था, एंगल आप लोग जितना भी एक्सटेंड करना चाहते हैं वो एक्सटेंड आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, फिर रे कहलाती है। अब जहाँ जहाँ आप लोगों ने ये चीज़ें बनाई होगी वहाँ पर वो वर्डिंग यहाँ पर यूज़ करेंगे। इस रे को भी नाम देते हैं एक्स आर नाम दे दें।
अब स्टेप्स को देखें। सबसे पहले आपने क्या किया, आप लोगों ने ड्रॉ किया एक्स जेड, जिसकी हमारे पास मेजरमेंट जो थी वो 4 सेंटीमीटर थी। फिर आपने 30 डिग्री का एंगल बनाया और फिर आप लोगों ने 3.5 सेंटीमीटर का लास्ट में जो है एक्स वाई लाइन ड्रॉ की थी। तो लिख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ जगहों पे बुक्स में हम लोग यूज़ करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ वर्ड यूज़ होता है ड्रॉ का, जो आप लोग को एक तरह से ऑर्डर दिया जाता है, या फिर आप किसको इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं कि ये किस तरह बनाना है। और एक होता है जब आप लोग खुद अपनी बात बता रहे होते हैं कि मैंने काम कैसे किया। तो आप लोग इसमें टेंसेस को यूज़ देखेंगे। अगर आप लोग अपने तरफ से लिखना चाहते हैं फिर आप लोग यूज़ करेंगे पास्ट टेंस में, यहाँ पर आई ड्रू लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रू दिस लैंड सेगमेंट वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप इसी को बुक की तरह लिखना चाहते हैं तो फिर आप लोग यूज़ करेंगे इसको एज इंस्ट्रक्टिव फॉर्म में लिखेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन। आप उसको बता रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, तो फिर आप लोग यूज़ करेंगे ड्रॉ अ लाइन ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप लोग की मर्ज़ी, दोनों में से जो भी आप लोग करना चाहें। ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपने बनाया है डायग्राम, तो आप लोग अपनी तरफ से बात लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई ड्रू लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के लिए पूरी की पूरी लाइन सेगमेंट का वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग उसका जो सिंबल है वो सही लिखते हैं तो बस वो भी काफ़ी है। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्स जेड और इसका ऊपर देख लें मैंने कौन सा निशान लगा दिया, लाइन सेगमेंट का निशान। अगर मैं इसके एक साइड पे एरो लगा दूँ फिर ये रे बन जाएगा, अगर मैं दोनों साइड्स पे एरो लगा दूँ फिर ये लाइन बन जाएगी। तो आप लोग को पूरा लाइन सेगमेंट वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो सिंबल है अगर ये आप सही से लिखते हैं तो ये भी काफ़ी है। लाइन सेगमेंट हमने बनाया था एक्स जेड, जिसकी मेजरमेंट कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। दूसरी चीज़ आपने क्या की, फिर आप लोगों ने बनाया 30 डिग्री का एंगल। 30 डिग्री का एंगल किस तरह बनाया, कंपास की मदद से। आई ड्रू an angle of measurement 30 degree at point X with help of compass, या फिर with compass लिखें सिर्फ, with help of compass। ठीक है जी। ये हो गया आपके पास सेकंड इसका स्टेप। थर्ड पर आपने क्या किया, लाइन तो आपने ड्रॉ कर ली, फिर हम लोगों ने किया तो जो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस के मुताबिक आप लोगों ने कट लगाया। अब देखें यहाँ पर वर्डिंग क्या यूज़ करता हूँ, आई टुक एक्स एज सेंटर। अब इसका मतलब क्या है, इस लाइन को देख लें। सिर्फ ये लाइन जो है वर्डिंग से हम समझ लें, फिर हमसे जो बाकी प्रोसेस है वो फिर सिंपल है। आई टुक एक्स एज सेंटर का मतलब क्या होगा, जहाँ पर जिस पॉइंट पर भी आप लोग कंपस रखते हैं उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। जहाँ पर भी आप लोग इस एक्स पे हम लोगों ने कंपस रख कर आर्क लगाया था तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको सेंटर कहेंगे। उसका रीज़न ये होता है कि जब भी हम लोग कंपस के यूज़ से, जब भी कंपस हम कहीं पर पॉइंट पर रखते हैं, यहाँ पर तो हम लोगों ने सिर्फ एक आर्क लगाया, लेकिन अगर हम इस आर्क को एक्सटेंड करके पूरा वो बना दें, सर्कल बना दें, तो जहाँ पर एक कंपस रखा हुआ तो वो सर्कल का क्या कहलाता है, सेंटर होता है। इसीलिए जहाँ पर भी आप कंपस रखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। तो आप लिखेंगे आई टुक एक्स एज सेंटर एंड ड्रू एन आर्क ऑफ रेडियस। कितना रेडियस का आप लोगों ने, रेडियस भी वही बात है। देखें हम लोग जहाँ कंपस रखते हैं, जब सर्कल बनाते हैं, ये असल में आप क्या बना रहे होते हैं, सर्कल के सेंटर से सर्कल के आउटर एरिया तक जो लेंथ होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। तो आप लोग जब भी कंपस के जरिए कोई चीज़ बनाएंगे उसमें पर वर्ड यूज़ करेंगे रेडियस का। आई टुक एक्स एज सेंटर एंड ड्रू एन आर्क ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर विच कट्स। अब किस चीज़ को कट कर रहा है वो आपके पास एक्स आर रे को कट कर रहा है। तो आप लोगों ने रे का सिंबल यूज़ करना है, एक्स आर रे एट पॉइंट वाई। फिर आपने क्या किया, आई जॉइंड, लास्ट हिस्से में हम लोगों ने वाई को जेड से, आई जॉइंड वाई टू जेड, और आपके पास क्या आ गया, द रिक्वायर्ड जो ट्राइंगल है कंस्ट्रक्ट हो गया आपके पास। तो आप लिखेंगे ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है जी। ये हो गया आपके पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ये हो गया इसका फिगर। हर क्वेश्चन नंबर 1 में ये पहला पार्ट मैंने कर लिया, बाकी जो 3 पार्ट्स हैं आप लोग अटैम्प्ट कर सकते हैं सेम प्रोसेस के साथ, सेम स्टेप्स के साथ। ठीक है जी। तो आप लोग खुद कर लें। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग एजम्पशंस। और हमारे पास 2 एंगल्स एंड एक साइड दिया होगा। यहाँ पर आपको एक साइड दिया हुआ है बी सी विच इज़ 5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज़ 30 डिग्री एंड एंगल सी इज़ 75 डिग्री। सो स्टार्ट करेंगे हम लोगों ने। इसमें क्या करना है, सबसे पहले साइड ड्रॉ करनी है। साइड आपके पास है 5 सेंटीमीटर की, तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
इसका नाम आपने बी एंड सी। अब देखें दोनों जो आपने एंड पॉइंट्स बनाए उन दोनों एंड पॉइंट्स का आपको एंगल जो है वो दिया हुआ है। एक पे आप लोगों ने एंगल ड्रॉ करना है 30 डिग्री का एंड द नेक्स्ट वन 75। अब 30 के लिए और 75 के लिए दोनों के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 60 डिग्री एंगल चाहिए। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे बाकी एंगल्स की। यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, आर्क लगा लेते हैं और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 60 डिग्री एंड इधर ही से ही 30 डायरेक्ट बना लेते हैं। ये आपके पास हो गया 30 डिग्री एंगल, ठीक है। नेक्स्ट हमें चाहिए वो है 60 डिग्री। अब 60 किस तरह बनता है, सॉरी हमें चाहिए 75 डिग्री। 75 किस तरह बनता है, 75 आपके पास एग्जिस्ट करता है मिड पॉइंट ऑफ 90 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये आपने 60 बनाया, सबसे पहले आपने क्या करना है 90 डिग्री बनाना है। जब भी आप लोग आर्क लगाते हैं इसके एंड पॉइंट पर रखकर एक आर्क लगाएं, ये आपके पास 60 डिग्री बनता है और 60 के ऊपर अगर आप रखकर दोबारा आर्क लगाते हैं ये 120 बनता है। अब हम ये दो इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें 90 चाहिए और 90 60 और 120 के बिल्कुल मिड में होता है। आप लोग यहाँ पर आर्क लगाएंगे और फिर 120 पर रखकर जो आप लोग आर्क लगाएंगे क्या बन जाएगा, ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया, दो आर्क्स लगा दिए जो मीट करते हैं इस पॉइंट पे। ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। हमें 90 डिग्री एंगल चाहिए नहीं, जो चीज़ आपके पास मेन डायग्राम का हिस्सा ना हो उसको हम लोग डॉटेड लाइन से इस तरह बना लेते हैं। अब ये बनाते क्यों है, क्योंकि आपके पास देखें 90 हमारे पास यहाँ पर है लेकिन हमें 90 इस डी पर चाहिए, तभी हम लोग इस पॉइंट पर हमें चाहिए। यहाँ पर हमें डी मालूम हो गया, ये डी पर हमें 90 डिग्री का एंगल मालूम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं 90 का विच इज़ दिस एंगल एंड 60 का, इसका क्या मालूम कर लेंगे मिड पॉइंट। ये इसका मिड पॉइंट आ गया, हमारे पास दोनों एंगल्स ड्रॉ हो गए। अब एंगल्स को क्या करते हैं कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ये आपके पास था 30 डिग्री का एंगल, यहाँ से बना लेते हैं एक रे विच इज़ लाइक दैट। अब दूसरा हम लोगों ने बनाना था 75 डिग्री का एंगल विच वाज हेयर, तो ये हो जाता है उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। हमें ट्रायंगल बनाना था ए बी सी, बी सी पॉइंट ये रहे, ए आपके पास क्या हो गया जहाँ पर इन दोनों एंगल्स के आर्म्स जो हैं वो मीट करते हैं, ठीक है जी। एंगल्स के नाम लिख लें और यही आप लोग के पास इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। क्लियर। अब इसके स्टेप्स जो हैं वो सेम जिस तरह हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिखे उसी तरह आप लोगों ने इसमें भी लिख लेना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रू a line segment BC 5 centimeter. Then I drew an angle of 30 degree at point B and an angle of 75 degree at point C. फिर आप लिखेंगे the arms of angle B and angle C meets each other at point A and triangle ABC is constructed. ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने स्टेप्स पर खुद से अपने अल्फाज में यहाँ पर लिख लेंगे, सिर्फ इसकी जो वर्डिंग है वो आप लोगों ने करेक्ट करनी है। हम लोग इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट भी कर लेते हैं, इसमें 120 डिग्री का एंगल हो सकता है। चैनल को कोई नहीं आता 120 किस तरह बनाना है, तो 120 डिग्री के एंगल को देख लें आप। पार्ट नंबर 3 है ये, उसमें आपके पास है ए सी आपको दिया हुआ है एक साइड का लेंथ विच इज़ 4.8। नेक्स्ट आपको अगेन दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक एंगल ए दिया हुआ है हमें विच इज़ 120 डिग्री एंड द नेक्स्ट एंगल इज़ एंगल सी विच इज़ 30 डिग्री, ठीक है जी। अब इसकी कंस्ट्रक्शन देख लें। सबसे पहले सेम प्रोसेस, लाइन आप लोगों ने ड्रॉ करनी है विच इज़ 4.8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हमारे पास 4.8 सेंटीमीटर लॉन्ग हम लोग क्या कर लेंगे इस पर, अच्छा जी स्टार्ट करेंगे 4.8 सेंटीमीटर लाइन से। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 4.8 सेंटीमीटर, ये हमारे पास हो जाती है 4.8 सेंटीमीटर लाइन। लाइन ड्रॉ करने के बाद जो आपको वहाँ पर लाइन के नाम है, पॉइंट्स के जो नाम है ए एंड सी वो दे देते हैं। ए एंड सी हमने ड्रॉ कर लिया 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज एंगल ए इज़ 120 डिग्री एंड एंगल सी इज़ 30 डिग्री। 30 डिग्री हम ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं यहाँ पर, तो बस सेम प्रोसेस होगा वही कर लेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है आर्क ड्रॉ करना है। इसके बाद हमारे पास बन जाएगा ये वाला पॉइंट 60 डिग्री एंड 60 और 0 का जब हम लोग मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे क्या आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ नाउ 120 डिग्री। 120 क्या है, 120 भी बहुत ही आसान है। ये हमारे पास आर्क लगा दिया हमने। आर्क लगाने के बाद हम जब आर्क के इस पॉइंट पर कंपास रखकर आर्क लगाते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है 60 का। इसी तरह इसके 60 के ऊपर अगर आप लोगों ने कंपास चेंज नहीं करना,
60 के ऊपर रख कर अगर आप दोबारा 8 लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सही है जी, ये क्या बन जाएगा, 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। आपके पास एंगल तो क्रिएट हो चुके हैं, रेस बना लेते हैं तो ये हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल, और यहाँ से फिर आप लोगों ने 30 डिग्री का बनाना है, जहाँ पर वो कट हो जाए आपके पास ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। सही है जी, ए सी ए हो गए, ये पॉइंट आपके पास बी आ गया। दिस इज़ 30 डिग्री एंड दिस वन इज़ 120 डिग्री एंगल। ठीक है जी, इस तरह आप लोगों ने क्या कर लेना है, कंस्ट्रक्ट कर लेना है ये वाला ट्रायंगल। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ नाउ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास अगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। अब इस केस में भी आपको 2 एंगल्स और एक साइड दी हुई, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट क्या है। इस क्वेश्चन में अगर आप देख लें, मैं कंस्ट्रक्शन भी साथ कर ले तो आप लोग को प्रॉब्लम जो है वहाँ पर खुद बहुत नज़र आ जाएगी। के एल साइड आपको दिया हुआ है, के एल इज़ 4.8 सेंटीमीटर, हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। 4.8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने के बाद आप प्रॉब्लम को देख लें। आपके पास पॉइंट के और एल दिया हुआ है। के का जो आपके पास एंगल हो तो आपको मालूम है कि क्या है, 45 डिग्री, तो हम लोग यहाँ से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपके पास एम नहीं, यहाँ पर एल है। एम जो पोजीशन है वो यहाँ पर कहीं पर, और आपको मालूम नहीं कि एम पॉइंट कहाँ पर है, तो आप लोग वहाँ से कंस्ट्रक्शन जो है 60 डिग्री एंगल की नहीं कर सकते। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों ने एंगल फाइंड करना है, जो थर्ड एंगल मिसिंग है सबसे पहले वो फाइंड करना है। आप लोग को ये तो क्लियर होगा या नहीं, अगर नहीं है तो भी देख लें कि किसी भी ट्रायंगल में कोई भी शेप हो, राइट हो, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, जो भी हो, हर ट्रायंगल में एक चीज़ जो कॉमन होती है वो ये होती है कि उसके तीनों एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, और उन तीनों की जो एडिशन है वो 180 डिग्री के इक्वल होगी। ना उससे 1 डिग्री ज़्यादा हो सकती है, ना उससे 1 डिग्री कम हो सकती है। तो आप लिखेंगे एस एंगल ए के, एंगल एल एंड एंगल एम, इन तीनों की जो मेजरमेंट को जो आप लोग प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 180 डिग्री फिक्स आएगा आपके पास। अब एंगल के हमारे पास है 45 डिग्री, एंगल एल हमारे पास नहीं मालूम, हमें इसी को फाइंड करना है, एंड एंगल एम इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। 60 45 यू गेट 105, और यहाँ पर 180 आप लोग इस तरह लिख लेंगे। अब एंगल 105 को अगर आप उधर शिफ्ट करते हैं तो 180 डिग्री से 105 हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। एंगल एल क्या फाइंड हो गया, 75 डिग्री। अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने ये कैलकुलेशन इसमें लाजमी करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, अब एंगल एल पे यहाँ पर 75 डिग्री एंड एंगल के जो है वो कितना 45 डिग्री क्रिएट कर लेंगे, हमारे पास कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। तो अब देखते हैं इस पार्ट को। 75 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 90 एंड 60 का मिड पॉइंट मालूम करना होगा, तो वो कर लेते हैं सबसे पहले। ये बन गया 90, लेकिन हमें 90 क्या चाहिए, 90 का जो है डी पर पॉइंट चाहिए, तो हम लोग डी पे इसको फाइंड कर लेते हैं। 90 पे पॉइंट कर लेते हैं इधर। डी पे हमारे पास आ जाएगा ये पॉइंट 90 डिग्री का, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं अब 75 डिग्री का एंगल, ये 60 और 90 से आपके पास क्या बन जाएगा, 75 डिग्री का एंगल। और दूसरी साइड पे हमें चाहिए 45 है मिड ऑफ 0 एंड 60, 0 एंड 90 डिग्री। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनाना है और फिर उसका मिड पॉइंट मालूम करना है 0 के साथ। ये बिल्कुल लास्ट में जो आपके पास बेस में जो एंगल है इसके साथ पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये 90 डिग्री एंगल हो गया, इसको हम डॉटेड इसलिए बनाते हैं क्योंकि 90 डिग्री हमारे पास मेन कंस्ट्रक्शन का हिस्सा नहीं है। अब हमने मालूम क्या करना है, 90 का और 0 का मिड पॉइंट। तो ये आपके पास ये है 90 डिग्री पे पॉइंट, इधर से आप लोगों ने कार्क लगाया, और ये है 0 डिग्री, यहाँ से आप लोग एक पॉइंट लगाएंगे। ये दोनों जहाँ मीट कर लेंगे ये क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब 2 रेज बना लें और ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लें। एक रे ये हो गया आपके पास एंड दूसरा 75 डिग्री पे इस पॉइंट से हो जाएगा। ये क्या हो गया, के एल, और ये आपके पास एम पॉइंट। अब यहाँ पर एंगल्स देख लें, के आपके पास था 45, एल आपने फाइंड किया 75, और जो रिमेनिंग है ये ऑटोमेटिकली आप चेक करना चाहे चेक भी कर लेंगे, लेकिन ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का एंगल आपके पास यहाँ पर रिमेन हो जाएगा। ठीक,
अगेन ये आप लोगों ने कैलकुलेशन फिर डायग्राम और उसके बाद फिर इसके स्टेप्स लिख लेने हैं। जो आप लोगों ने प्रोसेस किया होगा वो सही वर्डिंग के साथ यहाँ पर आप लोग मेंशन कर देंगे। इसके भी बाकी पार्ट्स जहाँ पर टाइप कर सकते हैं सेम प्रोसेस पे। हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बुक में अगर आप देखें यहाँ पर ये आपके पास एक तरह से रिव्यू एक्सरसाइज है। रिव्यू मींस आपके पास जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, जिसमें फर्स्ट में आपके पास 2 साइड्स एक एंगल गिवन था, नेक्स्ट में आपके पास 2 एंगल एक साइड गिवन था, और इसमें 2 एंगल्स में से 2 एंगल आपको गिवन होते, लेकिन हम लोगों को तीसरा एंगल फाइंड करने के बाद कंस्ट्रक्शन करनी होती थी। इन तीनों की जो एक तरह से इन तीनों के मिक्स क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में दिए, तो ये आप लोग का हो जाएगा असाइनमेंट। आप लोगों ने क्या करना है, इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने अभी हल किया, कंस्ट्रक्ट किया, ये आप लोगों ने कंप्लीट कर लेना है। अगर ये आप लोग को क्लियर समझ आ जाए और इस पर आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो ये आप लोग आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने फिर इसको अटैम्प्ट करना है, और इसके साथ हम लोग ये जो फर्स्ट लेक्चर है 17 चैप्टर का वो कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हल करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.